मैं टू द पॉइंट और संक्षिप्त में बात कहूंगा। उस बात को आप हृदयंगम करें, क्योंकि यह दीपावली का दिवस है, रात्रि है, और जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन कहलाता है। वर्ष का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण दिन कहलाता है। और फिर वे तो सौभाग्यशाली होते ही हैं कि जो गुरु के साथ चाहे 2 क्षण बिताएं, 2 घंटे बिताएं, 2000 साल बिताएं, मगर ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर अगर गुरु और शिष्य साथ में हो और चेहरे पर प्रसन्नता हो, क्योंकि मैं आज देख रहा था कि चेहरा कहीं मुरझाया हुआ नहीं हो। ये मैं एक प्रसंग सुनाता हूं जो कि आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और मेरे लिए तो सीने पर लिखा हुआ है। मैं जब पहले कि लंगोट पहने हुए, न कमंडल था न दंड था, और स्वामी सच्चिदानंद जी के पास पहुंचा था, मैंने उनसे कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, ऐसा शिष्य बनना चाहता हूं कि पूरे जीवन भर मैं गर्व कर सकूं और मेरे होने वाले शिष्य भी गर्व कर सकें कि कोई गुरु हमें जीवन में मिला है। सबसे पहले मेरा पंक्ति थी उनके सामने, संस्कृत में बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि सारी बात मैंने सुनी कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, मगर तुम मुझे एक हाथ काट के दे दो और मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूं, तुम हाथ काट के दोगे? क्योंकि नहीं दो पाओगे। और एक पांव काटता हूं, 3 लाख रुपए लूंगा, दोगे आप? नहीं देंगे। तो तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तो अगर धन की देखा जाए तो करोड़ों रुपए हैं, एक हाथ 2 लाख रुपए का, किसी को मैं कहूँ 2 लाख रुपए ले हाथ काट के दे दे तो नहीं देगा। आंख फोड़ता हूं, ले 25,000 ले ले तो नहीं देगा। ठीक, अपने जीवन समर्पित करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और यह कठिन क्रिया है, और यह क्रिया ही जीवन की महत्वपूर्ण क्रिया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो एक कठिन बात तुमने कही है कि मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं। क्या तुम शिष्य की परिभाषा जानते हो? क्या शिष्य समझते हो? शिष्य का अर्थ क्या होता है? शिष्य किसको कहते हैं? मैंने कहा मैं, हालांकि मैंने साधना कर रखी थी, उससे पहले जंगलों के लिए 14 साल भटक चुका था, 15 साल। मैंने कहा मैं खाली स्लेट लेके आपके सामने आया हूं, उस कागज पर कुछ लिखा हुआ नहीं, न पद है, न गरिमा है, न अहंकार है, न मेरे नाम। इसलिए जो लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपको क्या सुना सकता हूं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, मैं नहीं समझता। और मैं निश्चल भाव से बोल रहा था, मेरे मन में ऐसा भी नहीं था कि डुप्लीकेट पॉलिसी हो या मैं कुछ कहूं और वो कुछ अलग समझे, ऐसा नहीं था कि वो तो शुद्ध हृदय है, 2 मिनट में समझ जाते हैं। गुरु का मतलब भी होता है कि वो समझे और मन में पी ले, बस वो उसको गुरु कहते हैं। इसलिए उसको जहर पीने को कहते हैं, इसलिए गुरु को हलाल कहते हैं। हलाल का मतलब जहर पीने वाला। वो सब समझता है ये क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसके मन में क्या भावना है, मगर बोलता कुछ नहीं, जवाब कुछ नहीं देता, उसको पीता रहता है और दूसरों के दुख को, दूसरी समस्याओं को, शिष्यों को दुख को अपने ऊपर झेलता रहता है, अगर सही गुरु है तो। शरीर के 2 भाग हैं, एक प्राण, एक देह। प्राण कभी भी तकलीफदायक नहीं होते, देह में तकलीफ हो जाती है कभी कभी, क्योंकि देह में सुख दुख व्याप चिंता ये सब बनी रहती है। प्राणों को अपने आप में कुछ नहीं होता, और देह अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाती है, इसलिए देह की चिंता होती ही नहीं है। देह तो एक सामान्य प्रक्रिया है। उनका शिष्य का मतलब है ये 2.5 अक्षरों से बना हुआ है, और जितने भी उच्च कोटि के शब्द बने, प्रेम शब्द बना है 2.5 अक्षरों से बना है, शिष्य शब्द बना है 2.5 अक्षरों से बना है। जो भी 2.5 अक्षरों से बने शब्द हैं वे अपने आप में जीवन में उतारने लायक शब्द हैं। शिष्य शब्द भी उनमें महत्वपूर्ण शब्द है। उनका कि उसमें आधा श है। आधा श का मतलब है कि मैं अपने आप को आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में पूर्ण रूप से समर्पण करने की क्रिया करता हूं। आधे श का अर्थ यह होता है मैं जो कुछ हूं खाली स्लेट हूं, न मेरे पद की गरिमा है, न घमंड है, न गरिमा है,
बस मैं हूं, तो उस पन्ने पर और कुछ लिखा हुआ है ही नहीं इसमें। आप जो बोलेंगे वो लिखता रहूंगा, और भाई आप लिखेंगे कि मेरे उस स्लेट पर आप लिखते रहें। फिर बड़ा स है, बड़ा स का मतलब है कि उस छोटे से स को अपने आप में गुरु अपने समान, बड़ा स का मतलब है अपने समान, अपने तुल्य, अपने महत्वपूर्ण ज्ञान, चेतना, साधना, सिद्धि, सफलता के लिए बराबर बना दे, अपने जैसा बना दे, उसको स कहते हैं। ता का तात्पर्य है कि गुरु का कहना और शिष्य का करना दोनों एक ही मोमेंट में हो जाना चाहिए। गुरु कहे फिर वो सोचे फिर करे, उसको ता शब्द नहीं कहते। ता का मतलब है कि इधर गुरु कहे उधर कर ले, क्या कहता है वह उसके सोचने की बात है, ये शिष्य को सोचने की बात नहीं है। और दूसरा कि वो अपने समान तो बनाई, उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत भर दे कि वह अपने समान बन करके भी लाखों लाखों को अपने समान बना दे। इसलिए जब मैं तो शिष्य शब्द बोल रहा हूं तो मेरे जैसा प्रकाशमान तुझे बनना पड़ेगा, और उसके लिए फिर मैं बोलूं और तुम मना कर देगा या एक क्षण विलंब कर देगा तो तू मेरे शिष्य बनी मत, कोई फायदा नहीं होगा। उनको कहा कि मैं आपके सामने ये सौगंध खाना, वचन देना बहुत तुच्छ चीजें, क्षुद्र चीजें। ता का तात्पर्य है कि, और शिष्य का तात्पर्य है कि अपने जीवन को समर्पित करते हुए स्वतः आधा है, अधूरा जीवन है जिसमें पूर्णता कुछ है भी नहीं किसी दृष्टि से, धन की, यश की, मान की, प्रभुता की, ऐश्वर्य की, विद्या की, साधना की, सिद्धि की, सफलता की पूर्णता नहीं है कहीं पर भी, इसलिए वो आधा शब्द है। और पूरे शब्द का मतलब है कि वह उसको गुरु पूर्ण बना दे और अपने समान बना दे, और ऐसा बना दे कि वह खुद लाखों लोगों को वापिस ऐसा ही प्रकाशवान बना दे, उसको स कहते हैं। और ता का मतलब ये तब हो पाएगा जब गुरु कहे और शिष्य तुरंत कर ले, एक क्षण भी वो सोचे नहीं। यह सोचना गुरु का काम है, और उसके बावजूद भी उसके चित्त में अहंकार नहीं हो, वह जैसे उसी प्रकार से गुरु के चरणों में लिपटने के लिए, चाहे सामने हो चाहे नहीं हो, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, एक क्षण भी हृदय से गुरु निकले नहीं। हृदय में बिल्कुल एक ही मूर्ति स्थापन हो। मूर्ति स्थापन का मतलब है कि हृदय में बिंब है तो एक है, सूर्य है तो एक है, चंद्रमा है तो एक है, जिंदगी है तो एक है, धड़कन है तो एक है, प्राण है तो एक है, शिष्य है तो केवल गुरु ही उसके जीवन में हो। बाकी देवी देवता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर वह तब है जब अंदर गुरु हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, गुरु विष्णु, महेश्वर कहा गया है। यदि वो है तो फिर सब कुछ है, अगर वही नहीं है तो फिर आपको चाहे कितने ही आपके सामने चित्र रख दे मृत्यु के बाद, वे सब बेकार है। तो मैंने को यही निवेदन किया कि मैं एक क्षण भी सोते, जागते, उठते, बैठते, पानी पीते, और कोई भी क्षण ऐसा नहीं बीतेगा कि मेरे मन में आपका नाम, मेरी छवि, आपकी छवि मेरी आंखों से ओझल हो। और जो आपने बताया कि आपके समान बन सकूं, तो मैं नहीं कह सकता, मगर आपने जब कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है। मैं आपके समान ही बनूंगा ही, और आप कितनी भी कठोर साधना करवा दें और कठोरतम साधना करवाएं, मैं हिलूंगा नहीं। और तीसरा आपने कहा कि मेरे ही समान बन करके मेरे तुम्हारे जैसे ही वापिस शिष्य बने, उतने विद्वान, उतनी तेजस्वी, सिर की तरह दहाड़ते हुए अपने आप में पूर्णता का परिचय, जहां जाए तो पूरे जंगल में एक शेर दिखाई देता है, वैसा ही वह शिष्य दिखाई दे, और उसकी ज्ञान की ज्योति को और अपने आप के प्रकाश को जीवन भर कष्ट सहने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा दे। और रही बात, मैं इस बीच में एक क्षण के लिए कृष्ण शब्द का उल्लेख कर रहा हूं। यदि आप कृष्ण शब्द देखें तो कृष्ण को जीवन में सुख मिला ही नहीं, हमने भगवान तो माना। आप सोचिए कि वह जेल में पैदा हुआ, सबसे पहले तो हम तो घर में पैदा हुआ, वो जेल में पैदा हुआ, वो राजा का बेटा था और एक ग्वाले के घर में बड़ा हुआ, नंद के घर में बड़ा हुआ, तो माँ बाप का सुख देखा ही नहीं उसने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं दुख की बात कह रहा हूं उनके जीवन की, हम तो सुख भोग रहे हैं, उन्होंने दुख ही दुख देखा। उसके बाद में जब 3 महीने का था तो पूतना उसको मारने के लिए आई, जहर देने के लिए आई, मारने की कोशिश की। उसके बाद में उसको काम सौंपा गया, गाय चराने का काम, पढ़ाई काम तो बाद में रहा। उसके बाद में वो पढ़ाई की तो ठेठ मथुरा से संदीपन आश्रम उज्जैन गया। मध्य भारत में उसमें 4-5 शक्तिपीठ थे, 4-5 विद्यापीठ थे, महत्वपूर्ण पीठ थे कि वहां पर ये साधनाएं बहुत उच्च कोटि की होती हैं, तो वहां सीखने के लिए गया। और वहां पर भी गुरु ने कहा, तुम राजा के बेटे हो, मुझे मालूम नहीं है, तुम वसुदेव के बेटे हो, मुझे भी मालूम नहीं, मुझे ही मालूम है कि तुम मेरे शिष्य बनने के लिए आए हो, और जो मैं आज्ञा दूंगा तुझे करेगा।
और तुम जाओ लकड़ियां काट के लाओ और गायें चराओ और गायों को घास डालो और मेरे लिए खाना बनाओ और भिक्षा मांग के लाओ। राजा के बेटे को कहता है कि तुम भिक्षा मांग के लाओ और रोटी बना के मुझे खिलाओ। तो देखना चाहता था कि इसमें कितना दमखम है। वहां से वापिस आया इतने शत्रु पैदा हो गए कि मथुरा के राजगद्दी पर बैठने के लिए उसको हजारों तलवारें बीच में जरासंध और दुर्योधन और दुशासन की तलवार लटक रही थी और वह उनसे व्यथित और परेशान हो गया और उसने सोचा कि यहां पर मैं ज्यादा समय तक इनसे जूझ नहीं पाऊंगा। तो उसने ठेठ द्वारिका में गुजरात में जाकर के अपने राज्य को बसाया, भीलों के बीच में, असभ्यों के बीच में, जंगली व्यक्तियों के बीच में, जिनको कोई जानकार नहीं थी, उनके बीच में वहां दुख देखा, वहां भोगा। उसके बाद में अभी तक दुख देखा। उसके बाद में महाभारत युद्ध हो गया। तो उसने कहा कि मैं अगर व्यक्तित्व हूं और यदि मैं सांदीपन का शिष्य हूं तो मैं केवल 5 व्यक्तियों को लेकर के भी लाखों लोगों को जीत लूंगा, लाखों लोगों को सामने जीत लूंगा। एक तो 5, एक तो लाखों लोग। उसने कहा तभी तो मैं गुरु का शिष्य कहलाऊंगा। मैं 5 लोगों के साथ में हूं, लाखों लोगों के साथ में नहीं हूं। लाखों लोगों के साथ में रह करके भी क्या जीतना है। और उसने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि केवल 5 लोगों को भी मैं विजयश्री दिला सकता हूं। और उसके बाद में वापस द्वारिका आया तो दुशासन, दुर्योधन, जरासंध तो मर गए थे, मगर उनके वो छोटे मोटे बात थे, उन्होंने बहुत हमला किया द्वारिका पर और जूझा, जीवन को संघर्ष किया और ये देह उनकी नस्वलोकित किसी और लोक में चली गई, सिद्धाश्रम में चली गई। ये सारा जीवन का प्रारंभ और जीवन का अंत दुखमय ही बीता। मगर उसने एक बात ध्यान रखी कि न मेरी पत्नी है, न मेरे पुत्र हैं, न बंधु हैं, न बांधव हैं, न सखा है और कोई नहीं है। मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, मुझे अपना व्यक्तित्व बनाना है। वह मथुरा आया तो वापस वृंदावन की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा, गोकुल की तरफ मुड़ के नहीं देखा, प्यार करता था। उसने कहा मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो फिर मुझे इन मोह से छोड़ना पड़ेगा। मोह और व्यक्तित्व दो एक साथ नहीं जुड़ सकते। अगर मैं पत्नी की चिंता करूंगा तो मैं अपना पर्सनैलिटी खंडित कर दूंगा, अगर पुत्र से मोह करूंगा तो अपनी पर्सनैलिटी खंडित। उसने कहा मुझे पुत्र की जरूरत है ही नहीं, पत्नी बाद में शादी कर लूंगा, मगर मेरा व्यक्तित्व अपने आप में अद्वितीय सूर्य की भांति हो, हजारों साल तक लोग याद रख सकें। मैं भी उसी शब्द को याद कर रहा हूं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ज्ञान, आपकी चेतना काम आएगी, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपका सुख और आपके पंखे और आपके कूलर और आपके पलंग काम नहीं आ सकते आपको। इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ही ध्यान दीजिए। आप हैं और महान अद्वितीय है और वह अद्वितीयता गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। पंखे, कूलर, पत्नी, बेटों, बेटियों, नोटों, कागजों वजह से नहीं बन सकती। आप हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जब सच्चिदानंद जी ने कहा कि तुम अपनी पर्सनैलिटी तुम बनाओ कि तुम्हारा नाम पूरे भारत में, संसार में नाम हो, और अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, कर्तव्य पालन है, रोटी खा रही है, घर में बैठी है, बेटे हैं, अपनी जगह काम कर रहे हैं, मोहग्रस्त नहीं हो जाओगे। तो जीवन का कर्तव्य है। उसने भी रुक्मिणी से शादी की पर उसके पीछे कभी पागल नहीं हुआ। उसने भी अपने 16,000 रानियां थी, उसकी दीवानगी नहीं आई उसमें। वह भी धन दौलत कमा सकता था, भीलों के यहाँ राज्य शुरू किया। मगर उसने एक दिन ध्यान रखा कि मेरी प्रतिष्ठा ही काम आएगी, मेरी पर्सनैलिटी काम आएगी। और उसका कारण है कि आज इतने 1000 वर्ष बाद भी हम हजारों मंदिर केवल कृष्ण के बना रहे हैं, उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें। इसलिए उसने अपनी पर्सनैलिटी बनाई। आपको भी अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। जो सिद्धानंद जी ने मुझे कहा कि तुम्हें पर्सनैलिटी बनाने के लिए सबसे मोहग्रस्त रहना नहीं है। वो दिखेगा, दिन दिखेगा, रात दिखेगी, पत्नी दिखेगी, पुत्र दिखेगा, धन दिखेगा, यश दिखेगा, मान दिखेगा, पर उससे तुम बिल्कुल किनारा खड़े करते हुए केवल एक काम करोगे कि मुझे पर्सनैलिटी बनानी है जीवन के अंतिम क्षण तक, कि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें। और मैं उसी शब्दों को आज वापस दोहराता हुआ और ऐसा चाहता हूं कि कृष्ण की तरह, सच्चिदानंद जी की तरह, निखिलेश्वरानंद की तरह तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी ऊंची हो कि कोई भी संसार का सूर्य भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सके। उन्हीं शब्दों के आपके सामने दोहरा रहा हूं कि अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो इस कंजूस शब्द जो यहाँ तुम्हारा लिखा हुआ है उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे लाट पे कंजूस लिखा हुआ है क्योंकि तुम नोट गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 गिनते हो, फिर कपड़े गिनते हो, 4 कुर्ते, 5 कुर्ते, 6 कुर्ते गिनते हो, फिर 3 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे गिनते हो। ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अगर पर्सनैलिटी बनानी है तो। या फिर जल के राख होना है तो राख होना। कितना दुख देखा हमसे, तो 1000 करोड़ गुना कृष्ण दुख देखा है, हमने इतना देखा ही नहीं। मगर उसने निश्चय कर रखा था पर्सनैलिटी मुझे बनानी है, न मैं बेटियों की वजह से, न पत्नी की वजह से, न गोप ग्वालों की वजह से, न नंद की वजह से, न वसुदेव की वजह से बनेगी नहीं। और मेरी पर्सनैलिटी बनेगी तो आने वाली पीढ़ियां याद रख सकेगी। तुम्हारी पर्सनैलिटी बनेगी तो तुम्हें लोग याद रख सकेंगे। तुम्हारे परिवार वालों की प्रतिष्ठा से, तुम्हारे बाप की प्रतिष्ठा से जो अन्न खाता है वो भिखमंगा है कि उसका बेटा है। उल्टा ये होना चाहिए कि उसका बाप है। तुम्हारे नाम से वो पहचाना जाए, तुम्हारा पिता। कितनी ऊंचाई पर तुम खड़े हो। स्वामी सच्चिदानंद जी ने तीसरी बात कही कि ये तब हो सकता है जब तुम मन में गुरु धारण करते हुए
प्रत्येक क्षण तुम्हारे हृदय में गुरु के अलावा कोई बिंब नहीं आए, न पत्नी का, न प्रेमिका का, न प्रेमिका, न भाई का, न बेटे का, न पैसे का, न धन का, कोई बिंब दूसरा आवे ही नहीं। दूसरा बिंब आती पहले स्लेट साफ हो जाएगी। एक ही बिंब रहे कि जहां मैं आंख बंद करके देखूं तो गुरु दिखाई दे, इधर देखूं तो गुरु। अगर पर्सनलिटी बनानी है कृष्ण की तरह तो, और फिर तात्पर्य है कि गुरु की आज्ञा मानसिक रूप से मिले, लेटर से मिले, टेलीफोन से मिले। पहले लेटर टेलीफोन नहीं थे, मानसिक रूप से जहां मिले कि तुम ऐसा करना है, तो जैसे एक बछड़ा रंभाता हुआ दौड़ता हुआ गाय के स्तनों से लिपट जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक चिड़िया का बच्चा चिड़िया के पंखों के नीचे सुरक्षित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से दौड़ते हुए उलझते हुए गुरु के चरणों में अपने आप को लीन कर देने की क्रिया और उनकी आज्ञा का पालन। उनका पहला अक्षर बोले और पूरा शब्द समझ ले, पूरी वाक्य बोले, तब तक तो विलंब बहुत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस पब निकला, तुरंत पानी गिलास लेने के लिए दौड़ गया, बस फिर पानी पिला, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात हुई। उनका कि आज्ञा पालन का मतलब ये होता है। और फिर अपने घर वालों को कर्तव्य पालन करिए, बस कर्तव्य पालन करिए, तुम मोहग्रस्त हो जाते हो। तो मोहग्रस्त होने पर तुम इतनी ऊंची पर्सनलिटी, उतने विद्वान नहीं मिल सकते, उस समान नहीं मिल सकते, सचिदानंद की तरह नहीं मिल सकते। इसलिए मुझे पंक्ति याद आ रही थी, वो दीपावली के दिन था वो। उनका कि या तो तुम से बनना चाहते हो तो इन तीनों चीजों को हृदय में धारण कर लो, नहीं बनना चाहते हो तुम्हारा जंगल खुला रास्ता है, सीधा दूसरी जगह है, और तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करो। इनका मैं प्रत्येक क्षण जो आपने कहा है एक एक अक्षर का पालन करता हुआ, चाहे किसी भी विपत्ति में, सुख में या दुख में, परिवार में या अकेलेपन में, मैं आपको एक क्षण भी भुला नहीं सकता। और जो ही आपका नाम होठों से उच्चरित होगा तो आंख में आंसू की धार मेरी जरूर बहेगी, और मैं आपके समान, और आपके समान तो क्या कहूं, पर आपके तुल्य योग्य बनता हुआ अपने सारे शिष्यों को इतना ऊंचाई पे उठा दूंगा कि पूरा संसार मुझ पर नहीं उन पर गर्व करे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं आज आपको देख करके मुझे वही बात याद आ रही है कि सुबह के बाद में कल शाम से मैं बंबई से सीधी फ्लाइट नहीं थी तो दिल्ली आया। दिल्ली से आया, दिल्ली फ्लाइट लेट हो गई, भाई फ्लाइट 3 बजे आएगी, कोई बात नहीं, मैं शाम को ठेठ यहाँ आया। अब मेरा मन फड़फड़ा रहा था कि मैं किसी ढंग से आपसे मिलूं। मैं थोड़ा थक गया था तो सो गया था। सुबह के बाद मैं नहीं आया, मैंने कहा चलो उनके चेहरे पर कितना मुरझापन है, पर आपकी वही मुस्कुराहट, वही तालियों की गड़गड़ाहट, वही प्रेम, वही अपने आप में आनंदित तो चेहरा, तो मुझे विश्वास हो गया है कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे समान और सूर्य के समान तेजस्वी हो सकते हैं। ये मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ। ये कल्याण पाने के लिए आज के दिन हमारे लिए दिन तो एक मिला, सिर्फ एक दिन देखा जाए तो, जो गुरु और दिवाली दिन तो एक ही साल में, और वो साल में एक दिन भी है कि नहीं, अगले साल फिर गुरुदेव के सामने आप किस नहीं आ पाए, वह जो आ गया उसको तो आप उपयोग करेंगे नहीं, फिर सोचेंगे अगले साल कर लेंगे, फिर 2 साल बाद कर लेंगे, फिर 3 साल बाद कर लेंगे, फिर अगली बार गुरु जी से मिलेंगे। कभी दिवाली दिन आए और आप सामने हो और मैं आपके सामने हूं और मैं अपने कुछ लुटाऊं और आपसे कुछ झोली में लपेट लें और हृदय में उतार लें, ठीक उसी प्रकार से पूरे सिस्टम का मतलब है जैसे मांस और चमड़ी हो। जैसे आप मांस से चमड़ी को अलग नहीं कर सकते, चमड़ी को चाहते हुए भी मांस से दूर नहीं कर सकते, और चाहते भी शिष्य अपने गुरु से अलग हो ही नहीं सकता, गुरु भी नहीं कर सकता उस शिष्य को अलग, चमड़ी को मैं अलग नहीं कर सकता, तो आपको भी अलग नहीं कर सकता। बस मैं यहाँ जो काम है, जो मेरा मिशन है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको आगे उठाने के लिए, बाकी मुझे शरीर गलाने की क्या जरूरत है, मुझे रोटियां मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, मगर मेरा उद्देश्य जो गुरु ने आज्ञा दी है कि तुम अब तुम शिष्यों को अपने समान बनाए विद्वान के संसार में दहाड़ तो वह शेर जैसे जंगल में अकेला हो, वो तो उसमें अकेला ही हो, उसके जैसा दूसरा बन नहीं सके। और मेरा सारा प्रयत्न इसी बात पर है अब कि मैं जब आवाज दूं तब आपको बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, और जो मैं आपको ज्ञान दूं उस ज्ञान को फिर आपको प्राप्त करना ही है, तो है ही बस। चाहे अपना शरीर बिक जाए हरिश्चंद्र के लिए तो फिर बिक जाएगा, हरिश्चंद्र की चमड़ी तो फिर बिक जाएगी, ना उसकी चिंता नहीं है। मगर हमें प्राप्त करना है कि सूर्य बनना है, कृष्ण की तरह बनना है, तो कृष्ण से दुगना दुख देखना पड़ेगा। कृष्ण तो सुख दिखाई नहीं, आपने कभी रात को नींद तो आराम से ली, तो नींद 24 घंटे दुर्योधन की चिंता थी, दुशासन की चिंता थी, द्रोण की चिंता थी, कृपाचार्य बाकी लोगों की चिंता थी, और फिर केवल 5 लोगों को जिता दिया लाखों लोगों के बीच में, आप इतने बड़े हैं। अब फिर मैं आपके साथ में, उसमें आपकी तकलीफ देखने की जरूरत है, हर क्षण में आपके साथ में। अब उस रास्ते को पार करने के लिए बहुत 4-5 घंटे रह गए, क्योंकि उसके बाद में महालक्ष्मी पूजन तो मैं खुद करवाऊंगा ही आपको, मैं दोनों आएंगे, पूजन करवाएंगे और पूरी क्षमता के साथ करवाएंगे। तब तक उतना जो आधा किलोमीटर का रास्ता है, वह किलोमीटर का रास्ता आपको पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। वह जो गुरुदेव ने आज्ञा दी मुझे आज, मैं उस आज्ञा को पालन कि अब तुम अपनी खुद की चिंता छोड़ दीजिए, मेरी चिंता भी छोड़ दीजिए। गुरुदेव ने कहा अब अपने शिष्यों की तरफ ध्यान दीजिए, उस रास्ते को तेजी से पार कर ले,
और जो मैं तुम्हें कहा था, तुमने जो मुझे वचन दिया था कि मेरे साथ मैं उनको बना दूंगा, अब तुम बहुत जल्दी साल 6 महीने में, 1 साल भर में अपने समान बना दीजिए, जिससे कि वो होशियार नहीं रहे, कमजोर नहीं रहे, मामूली व्यक्ति नहीं रहे। एक उनका व्यक्तित्व हो कि उनके लिए मंदिर बने, उनके लिए अपना घंटे घड़ियाल बने, आने वाली पीढ़ी उनको याद रख सके, एक शिष्य का मंदिर बन सके, जैसे कृष्ण का बना वैसा बन सके, और ऐसा आपका बने। उस दिन मुझे प्रसन्नता। उस रास्ते को पार करने के लिए सहस्रार विघ्न आपने पहले देखी होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने, मैं इससे पहले भी आपने सांस लिया था, अब सांस लेने की जरूरत है नहीं आपको। पहले ऑक्सीजन ले ली थी, अब क्या जरूरत है आपको सांस लेने? तो एक बार ले ली, दूसरी बार लेने की जरूरत नहीं। पानी पिया था सुबह, फिर और पानी पिया जरूरत है, फिर दूसरी बार जरूरत क्या है? प्रत्येक क्षण अपने आप में एक अलग ढंग से, आज मुझे जो आज्ञा दी गई है वो अलग ढंग से दी गई है। उनका तुम अपनी चिंता में छोड़ो, अब उनको उस रूप में पहुंचा दो, तो इतना पहुंचा दो कि वो अपने आप में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिष्य हो, एक अद्वितीय बन सके। फिर उनके मुकाबले दूसरा खड़ा हो गया तो फिर फायदा क्या होगा? इसलिए अब मेरी आज्ञा ये है कि प्रत्येक को कठिन से कठिन साधना शुरू करवा दीजिए, कर दीजिए, ये तो मेरी आज्ञा है। तब मैं बीच में तो शाम को लक्ष्मी पूजन में आता, दिन को नहीं आता, पर दिन को जो ही उनकी मुझे आज्ञा दी कि तुम्हें ये जाके कहना है, करना है और ये करना है, तो मैं सबसे पहले तो ध्यान धारणा, सहस्रार भेदन और ब्रह्मांड कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा। सहस्रार भेद धारणा का मतलब है पूरे गुरु अंदर स्थापित रहे। कुंडली ब्रह्मांड भेदन का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में आप विचरण कर सकें। सहस्रार भेदन का मतलब है कि आप पूरे अंदर के जितने चक्र हैं, 7 चक्र, वे पूरी तरह से जागृत सहस्र कमल दल की तरह खिल सकें। तब आप आगे का रास्ता, जब कुंडली जब जागृत हो जाएगी तो फिर आगे रास्ते में बहुत तेजी से 20 साल का काम आपको केवल 2 में कंप्लीट कर सकेंगे। और मैंने पहले कहा था कि आपके लाट पर, कुछ लोगों के लाट पर कंजूस सब लिखा हुआ है। कंजूस तो मारवाड़ी है, मैं मारवाड़ में पैदा हुआ, फिर आप क्यों बनते हैं? जब कंजूस मारवाड़ी तो मतलब वो खुद मर जाएगा मगर 2 पैसे निकालेगा नहीं, तो हम कहते हैं कंजूस। वो मारवाड़ में हरी गली मिल जाएगा आपको। इसलिए इस शब्द को आपके साथ चिपकाइए ना, इसको हटा दीजिए। मजबूरी का अलग चीज, नहीं करो। इसलिए यह दीक्षा अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अद्वितीय दीक्षा है। ज्ञान भेदन भी आ गया, सहस्रार भेदन भी आ गया, और ध्यान और धारणा दोनों आ गए। ध्यान भी हुआ, आंख बंद करके आप बैठे हैं, पता ही नहीं है पास में 5 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, घंटा बैठे, 5 घंटे बैठे, कितना समय आप बैठे, तब बैठे, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। आप दूसरों के लिए, परिवार वालों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कर्तव्य पालन, कर्तव्य अलग है। तुम क्या कर्तव्य तो भूल गए, उनके पीछे पागल से हो गए। उन्हें रोटी खिलानी, इनको कपड़े पहनाने, इनको गहने पहनाने, इनको ये कर देना। फिर मरने के बाद में कौन पहनाएगा गहने? तो कौन रोटी खिलाएगा? जो खिलाने वाले नाम खिला देगा। नहीं खिलाएगा, ठीक है, चले जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। फिर पहले से दुखी हो, सपूत बेटा होगा, कमा खा लेगा, कपूत बेटा होगा, तुम्हारे पैसे भी उड़ा देगा, तो दोनों चीज तो नुकसान नहीं, उससे कोई फायदा है नहीं। इसलिए यह दीक्षा आज के घंटे के बाद में, यह बहुत महत्वपूर्ण दीक्षा है जो मैं कराऊंगा। और फिर दूसरी, आज तक आपने साधना की है और मैं चाहता हूं कि बहुत उच्च कोटि साधना की है आपने। जो मैं सिद्धि या सहस्रार जागरण या सिद्धाश्रम प्राप्ति, ऐसी दीक्षा आपको दी है और आपने ली है पर प्राप्त नहीं हो पाई। प्राप्त नहीं हो पाने के पीछे कई कारण हैं, अब उन कारणों पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मगर प्यास लगी है, प्यास से कंठ सूख रहे हैं, बस ये बात श्योर है। अब पानी की 2 अमृत की बूंदें चली जाए तो हो जाए। इसलिए 2 प्रयोग दीक्षा दूंगा फिलहाल। तो पहले एक दीक्षा दूंगा जो ध्यान धारणा, सहस्रार भेदन, ब्रह्मांड भेदन। ब्रह्मांड भेदन का मतलब ब्रह्मांड के किसी लोक में आप जा सके। आप मुंह से बोलेंगे कि मैं जा सकता हूं अब गुरुदेव, तो मैं समझूंगा कि मेरा एक पैर बहुत आगे बढ़ा, इसलिए आप जा सकते। और दूसरी दीक्षा आपको मैं, जो अब तक साधना है बचपन से लगा के, चाहे राम राम बोला हो, चाहे कृष्ण कृष्ण बोला हो, चाहे हरे राम बोला हो, चाहे साधना की हो, चाहे सिद्धि की हो, चाहे आपने कोई भी कार्य किया हो, वे सफलता आपको एक साथ सब मिल जाए। और वो दोनों तांत्रिक तरीके से ही, उन्होंने कहा था तांत्रिक तरीके से देना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको उनके गले के नीचे उतार देना पड़ेगा, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उतार दो। अब तुम उनके कहने के तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है। आज मैं खुद तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, अभी तो मैंने आज्ञा दी नहीं थी कि ये दोनों, इनको तुम्हारे समान तुम्हें बना देना है। अब तुम उनसे ऊंचे उठे खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब उनको उतने ऊंचे पे खड़े होकर तुम्हारे गर्दन ऊंची उठ के देखे तो तुम्हारे शिष्य दिखाई दे, उस लेवल पे तुम्हें खड़ा कर देना है उनको। और मैं चाहता हूं मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं, इसलिए पहले मैं कुंडली जागरण, 7 चक्र कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा और आप में से प्रत्येक को लेनी चाहिए। और दूसरा, आज तक साधना की आपने और 20, 25, 50 जरूर की होंगी, 100 की होंगी, 200 की होंगी, मगर उसमें कई बार सफलता मिली, कई बार नहीं मिली। अधिकांश लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। कारण अभी मत पूछिए, बता दूंगा कारण। मगर वे साधनाएं भी आप जो बीज बोए हुए वो जागृत हो जाएं तांत्रिक तरीके से,
और जब मैं दूंगा तो मेरे अंदर पूरी अनुमति से मैं उनको बात को आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए फिर दूसरी बार छोड़ेंगे आपको, फिर दूसरी बार आप आधे घंटे बाद बैठेंगे, तब ये दूसरी ध्यान धारणा साधना सिद्धि दीक्षा में आपको जो जो साधना की है उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो। ये दोनों जैसे आज तक का किया हुआ सारा कार्य फल मिल जाए, जिससे कि मैं इतने मील तो चल गया, फिर 2-4 किलोमीटर बाकी रहेगा तुम्हारे मेरे बीच में, तो 2-4 किलोमीटर तो मैं खींच कर घसीट करके लिपट करके घसीट करके ले जाऊंगा। ये बात विश्वास घंटे बोलता है, 25 घंटे बोलता, तो बात तो एक बात है। मैंने कहा गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मैंने उन आज्ञा का पालन करता हुआ मैं आपको उनकी आज्ञा दे रहा हूं कि आप पहले कुंडली जागरण दीक्षा लेंगे ही, और आज तक जितनी साधना की है उसमें सिद्धि एक क्षण में ही गुरुदेव की आज्ञा से और पूर्ण सफलता मिले। जैसे आज तक किया हुआ बीज बोया हुआ पूरा पेड़दार फल मिल जाए, फिर तो बहुत कम रास्ता बच जाएगा जिसको पार करना है, फिर मुझे वापस इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप में से कोई व्यक्ति, फिर तीसरी बार बोल रहा हूं कि नहीं तो मैं कुर्ते देता हूं, मैं बेच देता हूं, आप बेच देना, उनसे आप कर देना, जो करना है तो करना है, बस खत्म। इसलिए न पत्नी है पत्नी पत्नी करेगी, पति हो तो पति करेगा, बेटा हो तो बेटा करेगा। आप अपनी तरफ से आपको तो अपनी पर्सनैलिटी बनानी ही है। इस समय अब से आज लगा कि तुम इंडिविजुअल हो, अकेले हो, कर्तव्य पालन करोगे, संसार नौकरी करोगे, व्यापार करोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाओ, आने वाले समय तुम्हारा मंदिर बन सके, तुम्हारे नाम से लोग कृष्ण कृष्ण करें, तुम्हारे नाम से कृष्ण कृष्ण कर सके, तुम्हारे नाम से कर सके, तुलसीराम 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 कर सके, तुम्हारे आरती उतार सके। और ऐसा अगर मैं नहीं बनाया तो फिर मैं नाम सीमाली नहीं हूं, बेकार हूं, यूजलेस हूं। जो आज्ञा दी है मैं उसी आज्ञा को आपको सुनाने के लिए मैं आया हूं, और आधे पौन घंटे के बीच में टाइम दे रहा हूं, और पौन घंटे में आप उठेंगे, लेंगे, एक क्यू में खड़े होंगे, एक तरीके से खड़े होंगे, और फिर मेहर माता जी आएंगे और अद्भुत तरीके से तिब्बती लामा जिस प्रकार से महालक्ष्मी पूजन करते हैं चारों वेदों के साथ में, और तिब्बती लामा युक्त जो मैंने कभी करवाई नहीं, चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद तो सहित है ही, इसके साथ साथ लामा पद्धति को साथ में लेते हुए महालक्ष्मी पूजन कराऊंगा। मगर आप साधक बनेंगे तभी तो करवाऊंगा, जब आपके पास सामग्री होगी नहीं, पर वो तो आगे की बात है, पर मैं वो करवाऊंगा मैं आपको बिल्कुल सही मुहूर्त में। फिलहाल तो कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा, और उसके बाद में दीक्षा देने के बाद में फिर छोड़ूंगा, फिर साधना सिद्धि दीक्षा दूंगा, उसके बाद में फिर आगे की बात बताऊंगा। फिर एक आध कोई दीक्षा रह जाएगी तो कर दूंगा, नहीं होगी तो फिर नहीं कर दूंगा। बस ज्यादा से ज्यादा एक से दूसरी नहीं हो पाएगी, इसके बाद में इतना समय मिलेगा भी नहीं, इतनी क्षमता ही नहीं। उन्होंने तो मुझे बस कहा कि या तो 2 या 3 करवाना, पहले अभी 2 कहा है, 2 मैं आपको कहता हूँ। उसके बाद मुश्किल से एक दीक्षा होगी तो होगी, नहीं भी हो सकती, 80% तो नहीं है, और होगी अगर याद आ गया कि इसी को इस दिवाली पर कर लूं तो फिर मैं कर लूंगा, क्योंकि फिर मैं 5 किलोमीटर रास्ता बाकी नहीं रखना चाहता, मैं तो घसीटते हुआ मंजिल तक पहुंचा देना चाहता हूं, जिससे कि आप मुस्कुराते हुए आ सकें। आप मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया, आप मुझे स्मरण किया, और केवल एक पत्रिका के आह्वान से आप दौड़ते हुए आए, इसके लिए मैं धन्यवाद तो आपको क्या दूं, पूरे हृदय से, प्राणों से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि ये दिन दीपावली तो आएगी, उनकी आज्ञा प्राप्त नहीं हो पाएगी। उनका आज तुम लोगों पर विशेष कृपा है, विशेष आशीर्वाद है कि आज तक उन्होंने कहा जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। आज उनका तुम्हें ये काम करना है, तुम ये काम करना है, जैसा दोपहर को मैंने प्रवचन में आपको अपनी बात कही थी और गुरुदेव की वाणी थी वह मैंने आपके सामने रखी थी। अब हमारे 2 कार्य बाकी रह गए हैं, विशेष लामा पद्धति और चारों वेदों से युक्त महालक्ष्मी पूजन प्रयोग, महालक्ष्मी पूजन। वह उससे पहले आज्ञा जैसे दी गई है उसमें पूर्ण सिद्धिदात्री महालक्ष्मी दीक्षा होगी। आप सब लोगों को दीक्षा लेनी है, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति को लेनी है। उसके बाद में सब इकट्ठे हो जाएंगे, मैं खुद मेहर माता जी आएंगे और आकर के महालक्ष्मी पूजन करवाएंगे, निश्चित रूप से करवाऊंगा। और स्वामी सच्चिदानंद जी को खुद को मैं आग्रह करूंगा, वे आएंगे और उनके द्वारा ही मैं यह प्रयोग करवाऊंगा, ये दीक्षा करवाऊंगा इस स्वामी से। बस अब 2 काम ही रह गए हैं, और तीसरा अन्नपूर्णा साधना है, वो अपन बाद में, मैंने भी नहीं की है, आपको अन्नपूर्णा साधना बाद में करवा देंगे। थाली में हलवा पूड़ी खीर सब कुछ बनाया है, आप चिंता मत करना, बराती हैं आप मेरे, और आप चिंता किसी बात करें ही नहीं, सब तैयारी है इसकी। ये अनुमति आज्ञा दी है कि ये कार्य भी कर लें, जिससे कि इनको 4-6 महीनों में जो संन्यास दिवस आवे या 1 जनवरी आए उससे पहले पहले ही वह पूर्ण सफलता प्राप्त कर ले। इसलिए उन्होंने कहा तांत्रिक रूप से आप करिए, और ये और कहा है कि ये इंद्रकृत या लक्ष्मीकृत या विष्णुकृत लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग नहीं करवाना, दीक्षा नहीं देनी है। ये दीक्षा स्वामी सच्चिदानंद प्रणीत दीक्षा है, जो उन्होंने ही इसकी रचना की है, उन्होंने तैयार किया है।
आज तक मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं कि सन्यासी को मैंने दीक्षा दी हो या और किसी सन्यासी ने किसी को दीक्षा दी हो। आज तक मैंने देखा नहीं मैंने किसी गृहस्थ को दीक्षा दी हो। आज तक मैंने देखा नहीं कि गुरुदेव ने ये कहा कि यह मैंने जो महालक्ष्मी दीक्षा बनाई है वह चारों वेदों में पांचवां वेद है। चार वेद तो छोटी चीज है, इसलिए यह मेरी बिना अनुमति के तुम नहीं दोगे। तो आज मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा कि जब आप ये कह रहे हैं इनको इतने ऊंचाई पे उठे कि भगवान कृष्ण की तरह, राम की तरह ये अपने आप अद्वितीय जो पुरुष बन सके, ये मोह माया छोड़ के अपने कर्तव्य पालन करते हुए, तो उनका कि ये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, पहली बार मैंने तो अपने पूरी जीवन में पहली बार आज्ञा मुझे दी है। और यह स्वामी सच्चिदानंद प्रणीत सिद्धिदात्री महालक्ष्मी दीक्षा है और यह मेरी आज्ञा है गुरु के रूप में। आप सबको इस दीक्षा में भाग लेना ही है, हर हालत में लेना ही है। इसमें कुछ इफ एंड बट है ही नहीं, नो नहीं है। वो समाप्ति के बाद में आप सब बैठ जाएंगे और यहाँ का स्टाफ आपको तिलक कर देगा, मौड़ी बांधेगा और खुद में महालक्ष्मी पूजन शुरू कर देंगे। वहां आपके सामने पार्वती की लक्ष्मी और पार्वती गणपति आपके सामने हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन पर्यंत आने वाले 7 पीढ़ियों तक वो प्रणीत रहेगा। इसलिए वो फिर आपने दीक्षा लेने के बाद में वो तैयारी करके आप बैठ जाएं। मैं माता जी को तैयार करके लेके आ रहा हूं, क्योंकि आज महालक्ष्मी भी साथ में होनी चाहिए, खाली नारायण से काम चलेगा नहीं। इसलिए तो अब आपके सामने दो कार्य रहे हैं। स्वामी सच्चिदानंद प्रणीत आप देखोगे कितनी अद्भुत चीज है, आप खुद दीक्षा देखोगे, क्योंकि आप मैं दीक्षा दूंगा और आपके सामने उनका बिंब, उनका चेहरा सामने साफ दिखाई देगा। ये इसकी गारंटी है, ये चैलेंज दिखाई देगा आपको। और उसके बाद में सीधा पैकेट आपके पास हो गई जो साधक बने, और अगर नहीं लिया तो ले ले। और आज के दिन महालक्ष्मी पूजन में आप भाग लें। मैं उसी विशेष मंत्रों से, विन मंत्रों के नहीं, जो सिद्धाश्रम के स्वामी सच्चिदानंद जी के मंत्र हैं, उन मंत्रों से मैं लक्ष्मी पूजन करवाऊंगा और विशेष विधि के साथ में बहुत आनंद के साथ करवाऊंगा। 2 कार्य बाकी रह गए हैं और दोनों कार्य मैं आपको आधे घंटे के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि टाइम नजदीक आ रहा है। महालक्ष्मी पूजन में समय पर करवाऊंगा, इसलिए पहले अब दीक्षा का क्रम शुरू करेंगे और दीक्षा क्रम शुरू करने के बाद दीक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये दीक्षा होगी तो ही वो दीक्षा हो पाएगी। ये दीक्षा नहीं होगी तो वो नहीं हो पाएगी। वो तो पाएगी मगर वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा। जो अपने आप में पूरा अंदर के अंदर उतर जाए वह एक चीज अलग है। इसलिए उस दीक्षा के लिए आपको आधे घंटा ही टाइम मिलेगा। स्टाफ को कहता हूं जल्दी जल्दी इनको ये कर दे, जिससे कि वो कंप्लीट होकर बैठ जाए, उसके बाद में दीक्षा मिल जाए और तुरंत उसके बाद में वो पैकेट आपके पास लिया, उसके लेने की जरूरत नहीं, वो पैकेट लेकर के आप यहाँ बैठ जाएं। मैं जो ही समाचार मिलेंगे माता जी को लेकर आ रहा हूं और मैं पूरी विधि के साथ में महालक्ष्मी पूजन जो मुहूर्त आ रहा है, इसलिए आप आधे पौन घंटे में तैयार होकर दीक्षा लेकर के खड़े हो जाएं, बस बैठ जाएं, इसमें विलंब नहीं करें। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं। और परमपाद स्वामी सच्चिदानंद जी के द्वारा प्रणीत उन सभी को मिला करके मैं यह प्रयोग, अभी मुहूर्त है और सिंह लग्न है और सिंह लग्न में ये कार्य संपन्न करवा रहा हूं, जिससे कि आपको सभी दृष्टियों से सफलता मिले ही, किसी प्रकार की इस जीवन में नहीं, अगली 7 पीढ़ियों में भी किसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में आर्थिक अभाव नहीं रहे, ऐसा ही मैं प्रयोग करवा रहा हूं, ऐसे ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। आपके सामने पाद लक्ष्मी पाद गणपति हो तो निकाल करके बाहर रख दें। आप कुमकुम आपके सामने है, अक्षत आपके सामने है, पति पत्नी दोनों हो साथ में बैठ जाएं या अलग अलग बैठे तो अलग, जैसा भी चाहो बैठ सकते हैं आप, उसमें कोई दोष नहीं है। इसमें कोई भी भाग ले सकता है, पत्नी पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, कोई भी भाग ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। संगीतकारों का लक्ष्मी पूजन मैं खुद करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनको मिल रहा है, उसकी चिंता नहीं करके जय प्रकाश साथ ही हो जाएगा ना। मेन पैकेट भी आपके सामने खुला है, वो खोल दीजिए। जो पहले साधक बने थे और मेन पैकेट था वो खोल दीजिए आप। मैं 3 बार ओम की ध्वनि करूंगा, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
सबसे पहले परम स्वामी सच्चिदानंद जी का आह्वान करेंगे। आप शांति से पालथी मार करके बैठ जाए सीधे और पूरी भक्ति भावना के साथ में उनका आह्वान करते हैं और आहूत मंत्र से उनको बोलते हैं कि वे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके हमारे लक्ष्मी पूजन में हम गृहस्थ जीवन है और हमारे जीवन में लक्ष्मी का भी उतना ही महत्व है जितनी आध्यात्मिक जीवन का महत्व है। इसलिए आप पूर्ण कृपा दृष्टि पूर्वक जो हमें बताया गया है उसी प्रकार से मैं आपके आशीर्वाद के स्वरूप साथ में लक्ष्मी पूजन को संपन्न करवा रहा हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सौभाग्यदायक है, मैं इनको करवा रहा हूँ। पहले हम 5 बार हाथ जोड़ेंगे और 5 बार उनको आहूत करेंगे, बुलाएंगे, जिसको सच्चिदानंद आहूत कहते हैं। आहूत का मंत्र बुलाना, चाहे वो ध्यानस्थ हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, वे आवे और सशरीर बैठे और अशरीर बैठे और कहीं प्राण स्वरूप तो बैठे ही। देवोग्य देवं भवतां सदैव ज्ञानं च पूर्णं भवतां श्रियं वै देवोधरां पूर्णतमेव नित्यं गुरुत्वं शरण्यं सदाहं शरण्यं तमेव मा तुम रुद्र स्वरूपं विष्णु स्वरूपं ब्रह्म स्वरूपं लक्ष्मी स्वरूपं देवादिदेव भवतां सर्वज्ञ रूपं तमेवं शरण्यं तमेव न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं मर्तिर्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं शरण्यं तमेकं तमेव मा देवादिदेवं प्राणस्वरूपं आत्मस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं सिद्धाश्रमो देवरूपं तमेवं शरण्यं तमेव मम स्थानरूपम् आवाहयामि शिष्यस्य मध्ये शरणं प्रपद्ये एको हि शब्द आवाहयामि तमेव ऋषियों के प्राण स्वरूप और देवताओं के देवता सिद्धाश्रम के पूर्ण हृदयस्थ रूप आपको मैं आपका शिष्य प्रणिपात करता हुआ निवेदन करता हूँ कि मेरे ग्रस्त शिष्यों को आपने जो आज आज्ञा दी, जो विशेष प्रयोग संपन्न करवाया, जो दीक्षाएं प्रयोग संपन्न करवाई, उसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे प्राणों कमल पर आप विराजमान होकर के मेरे मुंह से माँ लक्ष्मी लामा पद्धति और आपके द्वारा जो रचित पद्धति है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उस पद्धति के साथ में मैं इनको प्रयोग संपन्न करवाऊं, जिससे इसके जीवन में पिछली कई पीढ़ियों की दरिद्रता मिट जाए और इनके इस जीवन में भी आने वाले कई जीवन में पूर्ण लक्ष्मी, धन, यश, मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहे। ऐसा ही मैं आपसे निवेदन करता हुआ यह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। मैं सच्चिदानंद भगवान की जय बोलूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, आज के आनंद की, बोल लक्ष्मी माता की, बोल सद्गुरुदेव की, बोल समस्त शिष्यों की। अब गुरु प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ दीजिए।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुजनगमे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोघं करोति वाचालं पंगुलं यदे गिरिं यत्कृपालु वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादौ गंगास्नानं समर्पयामि नमः। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ गंगास्नानं गुरुदेवं जलस्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पयोदधी गतं चैव मधुश्च सर्करायतं पञ्चामदेव स्नानार्थं प्रदाम्। ॐ पञ्चनद्यः षष्ठमपि सोदश षट्पञ्चधासो देशे भविष्यत पञ्चम स्नानं ते शुद्धस्नानं समर्पयामि नमः। ॐ शुद्धबाला शुद्धबालो मणिवालस्तास्मिन् श्वेता श्वेताक्षौर्णुस्ते रुद्राय पद्मते कर्णां जावा पुनर्दुसदानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ स्वयज्ञोपवीतं धारयामि नमः। यज्ञोपवीतं मन से भावना करें मैं यज्ञोपवीत पहना रहा हूँ। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य शैलं पुरस्तात् आयुषं गुरं पठितं शुभ्रं यज्ञोपवीतं मनसयामि। तत्रादौ वस्त्रं समर्पयामि नमः। युवासुवासोपरीति आगास्यान् भवति आयमानः तन्निराशाद्यां देवन्तः। तत्रादौ सां यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालित्यानि वो मया तानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ति नैवेद्यं समर्पयामि नमः। ओम नाभ्या आयुष्मोर्तदां पूर्वी तां पुरुष्यां साज्ञं परिपूर्णा मम गुरु श्रीजन्नान्ते पुरुषा समस्त षोडशोपचारण पूजनम च कुरुष्ये। तत्रादौ शिखाबंधम छोटी गांठ लगाइए। मानस लोक नहीं मानगाय की मानो गोकुमानो अश्वामहे शिखाबंधम। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात् दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे वर्षण्डे जम्मू द्वीपे शालिवान साके बौद्धावतारे सबसे सोनमे को समता 2054 कार्तिक मासे अमावस्यायां रात्रौ जोधपुर नगरे तां पुरुष्यां मित्रमानं गणपति पूजनान्ते लक्ष्मी पूजनां संस्ते गुरु पूजनान्ते समस्त देवादेव पूजनान्ते मम मनोरथ कासिद्ध्यर्थं तां धन ऐश्वर्य लक्ष्मी आवाहयामि। तां स्थिर लक्ष्मी प्राप्ता निमित्तं सा पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य सर्वत्र मनोकामना सिद्धाय अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्मा हम ताम पुरुष रूपेण सिद्धासन प्रणीत स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप ताम लम्बा पतिपूजा पूर्वाय स्वामी सा महालक्ष्मी पूजा कर्तव्यम समर्पयेत। छोड़ दीजिए। अब लक्ष्मी गणपति को स्नान करवाइए। जल है आपके पास में, जो पाद लक्ष्मी पाद गणपति है उनको स्नान करवाइए, दोनों को एक साथ। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय श्रीप्रियाय लंबोदराय सकलाजिगुप्ताय नागांगौरीश्वाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तानां पुरोहिताय गणेशाय स्वरूपाय विद्याधाय विकासवामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय जन्म नमस्ते रूपाय कलिरूपाय जन्म विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तभ्यो विनायक लंबोदरं सभ्यं सत्यं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्ध। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी स्वत्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उद्भूयातम् विष्णु निखाणं विखाण सर्वलोकं विखाण गणपति लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि प्रच्छयामि। पहुंच लीजिए। पुनः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से वापस स्नान करवाइए। जल को पंचामृत मान लीजिए। पदली गतं चैव मधु शरकरायकं पंचामृतेव स्नानार्थं प्रतिगताम्। ओम पंचदशति पंचदासो देशे भवस पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पुनः गंगा स्नानं समर्पयामि। अब जल से गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गुरु ब्रह्मांड तीर्थानि कृष्णति नसतिर्मे देवी तम देहि दिवाकर पुष्करादंश्रे समुद्रा शर्त तीर्थानि जलदानदा आयान्तम शांत्यर्थम दुर्तक्षयकारका मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिदेवो भव समस्त देवादेव ऋषि मुनि समस्ततां पुरुषातां पवित्रं प्रणिपातं सतभ्यं समर्पयेत। अब इनको साफ कर दीजिए बर्तन को। अगर पात्र है तो अपने दुपट्टे से पहुंच दीजिए, पानी गिरा दीजिए और उसमें वापस इसको स्थापन करिए लक्ष्मी को गणपति को और पहुंच दीजिए। जिनके पास ताम्र यंत्र है वो लक्ष्मी गणपति की जगह प्रयोग कर सकते हैं। उनको ताम्र पत्र को साथ में करके उनको जल स्नान करवा दीजिए और संग और गुटिका और ताम्र यंत्र तीनों उसमें साथ रख दीजिए पात्र में। अगर लक्ष्मी गणपति तो भी नहीं है तब भी। तिलकम कृत्वा ताम्र यंत्र को भी लक्ष्मी को भी गणपति तिलक करेंगे।
नमो शांताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। अश्विगन्धां पातु कुंकुमेन अक्षतं संस्कामिनः केशरं संस्कामिनः पुनः केशरान्ते अक्षतं संस्कामिनः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षिन्नमिवन्नः अस्तोखर स्वभानुभो विप्रान्निष्ठयाम दिनक्षं संस्कामिनः। अष्टान्ते पुष्पं संस्काते वस्त्रं संस्कामिनः। यवासुवासुपरिवेद्य आकाशस्यान् भजायमानः तन्निराशसाध्यं सदेवेन्त वस्त्रोपवस्त्रं संस्कामिनः तत्तद् पुनः अक्षतं संस्कामिनः। ओम अक्षतान्ते मम गृहे सुख शांति सौभाग्याय तान्तव्यं सम्प्रदेक्षितं संस्कामिनः। पुष्पं संस्कामिनः। समाल्यान्य सुगन्धिनी मार्गो म्यादन पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं संस्कामिनः। पुष्पान्ते धूप दीपं संस्कामिनः। दीपो ज्योतिष ब्रह्मा दीपो ज्योति ज्ञान दीपो हर्तमेदेन शान्तं दीपं नमस्ते तत्र दीप प्रज्वलयामि भगवतीं स्थापयामि दीप प्रज्वलयामि तत्र दूरदान धूपं संस्कामि धूपं पाते नैवेद्यं संस्कामि नमः। ओम नाभ्या आशीर्षिष्णोर्द्योः समवर्तपद्यां भूमिधः श्रोत्रान्था लोकां कृपयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष्य भोज्य लेज्य धेनुमुद्रां प्राणमुद्रां प्रदर्शय नैवेद्यं संस्कामि नमः। नैवेद्यान्ते पुनः इलायची और लौंग रखाइए। ताम पुरुषाम लौंग इलायची ताम पुरुषाम तांबूलम एतस्मान् तांबूलां संता पूर्व सहस्रातुभ्यं समर्पयेतः। तांबूलान्ते साम एतस्मान् सा माल्य धारणे विनियोग। जो माला आपके हाथ में है वो माला हाथ में ले लीजिए। माले माले महामायेश सुखनी चतुर्वर्ग तस्मान् पुरुषाम माल्य मम गृहे महालक्ष्मी च मालायां पुरोल एतस्मान् सदसं प्राप्ति माल्य मम स्थापयामि नमः। गले में पहन लीजिए। फिर पूजन शुरू करते हैं। गुट्टिका शंख और यंत्र उसमें रहने दीजिए। अब उसके अपने खुद के ललाट तिलक करिए। नमो शांताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधः अष्टगन्धां पान्तु वरेण दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोक्षणां दक्षिणास्तमावोति सदयां सत्यमापिते कुंकुमेन संस्कामि नमः। कुंकुमाते सावेतुस्मानम। आपका चावल है, मैं लामापति के मंत्र बोल रहा हूँ और स्वामी सिद्धानंद मंत्र बोल रहा हूँ। एक एक करके चावल चढ़ाते रहिए तीनों पर, गुटिका पर भी, यंत्र पर भी और लक्ष्मी पर भी, गणपति पर भी। एक एक चावल चढ़ाते रहिए। बोलता रहूंगा, आप चढ़ाते रहेंगे। सर्वोषदेशा पूर्वासां कल्याणी दीर्घक्षा सचिदानंद पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणतां देवोसा दीर्घातस्मानं सनिधि उदालक्ष्मी शर्वाणि दे नमोन्मां पूर्वा पूर्वासायतस्मानं सनिधि स्वाचित्तिं पूर्णातस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घोकांकांकांकां पूर्वैश्वानि सां 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 पुरुषां सा चिंतिं कल्याणतां दीर्घक्षतस्मानं सनिधि उदालक्ष्मी सर्वाणि ते ओम दुर्गा रूपाराय सा पुरुषी श्रीस्ते लक्ष्मी सत्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि भगवतं सिंहाणा वनिखाणा सर्वलोकमिखाणा पूर्णत्व रूपेण मम गृहे महालक्ष्मी आवायामि। समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मनोमाचिर काम्यताय सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य समस्त शत्रु विनाशाय समस्त मित्र गण सुख सौभाग्य प्राप्त निमित्तम स मनोरथ काशर्थम साम दान दानम पूर्वात्मन सा लक्ष्मी लक्ष्मी पूर्वतम लम 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 मेतम सा चिं 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 पूर्वसे चिंतयामि कृत्वां 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 क्लीं 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 पूर्वात्मन सा कृत्वां दीर्घत्वस्मनं सा तभ्यं निमित्तं भोजोति पूर्णा 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 सात्विकम् इदमित्तं भोजोति पूर्णतरे परावत पूर्णावतरे मूर्तिगुं शतक्रतो साम साम दीर्घो तस्मानं शक्तिक्रान्तं दीर्घस्यां सातव्यम् इदमित्तं भोजोति पूर्णादरि पूर्णा पूर्णावत खम ऊर्जगुं शतक्रतो सा चिंतयामि कल्याणतां दीर्घो तस्मानं सातव्यम् इदमित्तं भोजोति पूर्णतवत पूर्णा पूर्णावत खम ऊर्जगुं शतक्रतो सा चिंतयामि महालक्ष्मी गणपतिं तान् तत्राय सां पूर्णत्व महालक्ष्मी गणपतिम् आवायामि मम गृहे पूर्णरूपेण स्थापयामि। सा चित्तं पूर्णतस्मानं शक्ति कल्याणतां सा प्राण संजीवनम यह प्राण यह जीव यह देह समस्त प्राण आत्मस्वरूपं चित्रयामि मम गृहे पूर्णतां स्थापयामि। सा पूर्णतां एतस्मानं सा तभ्यं समर्पयेतः। छोड़ दीजिए, आज जोड़ दीजिए। श्रीस्ते लक्ष्मी च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि सर्वलोकं विघाणः तत्रादौ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय राजगिरिताय नागानसकुलभूषाय गौरीश्वराय गणनाथ नमो नमस्ते भक्ताजनाथं परेश्वराय गणेश्वरेश्वराय सदाशिवेश्वराय विद्याधराय विकटाच वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमस्ते दुरूपाय करिरूपाय विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्ते विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसिद्ध मम समस्त कार्यसिद्ध्यर्थं सां
पूर्ण वर्ष सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उन्नति प्राप्तम मनोकाम हिताय सा पूर्णत देवत्वम सा सुचिदानंद गुरुनिर्जा पूर्वा सिद्धानंद गुरु प्रार्थयेत ताम पूजनम च निश्वरन पूजनम च ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश पूजन्ति गणपति महालक्ष्मी समस्त देवी देवता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती समस्त महाविद्यायां पूजयान्ते मम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्मा ताम पूर्ण पूजन विधि एतस्मान्नं सा तुभ्यं संपर्देहि पूजनान्ते सा एतस्मान्नं शक्तिकलान्तं नमोऽस्तुता सा पूर्वातकलान्तं दीर्घस्याम आंग 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 पूर्वासा चिंतम 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 कल्याणम 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 दीर्घो 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 एतस्मान्नं शक्तिकलान्तं कल्याणम पूर्वासा चिंतम पूर्वा एतस्मान्नं सा नेति 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 पूर्ताम पूर्ताम पूर्वा सर्वाणिति सर्वास्मिति सर्वाणिति दीर्घोहम 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 एतस्मान्नं सा दीर्घसा चिंत्याम कल्याणतम सा पूर्वा सा सिद्ध्यम प्रवृत्ति पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याणतम दीर्घो सा शिवा एतस्मान्नं सा नेति उत्तरस्मि सर्वाणिति नमो नमः सा पूर्वा साम चैतन्य कृष्णा कृत्वा साम लामापति रूपेण ताम सिद्धाश्रम प्रणीत रूपेण सुमसिदानंद प्रणीत रूपेण समस्त ऐश्वर्य महालक्ष्मी दैत्य विनाशाय सुख सौभाग्य प्राप्ताय एतो समानम सखि कल्याणताम सा पूर्ण षोडशोपचार पूजनम च कृत्वायां सा तुभ्यं समर्पयेतः प्रदक्षिणायां रूपाय प्राण रूपाय चैतन्ये चेतना चेतना रूपम सर्वज्ञात नमोन्मये ताम सिद्धां दधि मम श्री स्थिते लक्ष्मी स्वज्ञां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि सुवातम इष्टं निखाणं निखाण सर्वलोकं निखाण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पुनः गुरु तत्तादु समस्त देवताय स्मरण कृतं गुरुत्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव निश्चित रूपेण महालक्ष्मी ताम गृहे सुख लाभ पत्नी पुत्र बंधु बांधव सहित मां गणपतिं ताम गृहे स्थापयामि लक्ष्मी पूर्णतम ऐश्वर्य लक्ष्मी रूपेण ताम सिद्धाश्रम सिद्धानंद प्रणीत महालक्ष्मी तम गृहे ताम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्मा मम गृहे सपत्नी सहितायां सुखा सौभाग्य पूर्णता मनोकाम तुभ्यं संप्रदे तब तो ग्रह लक्ष्मी पूजन करियात घर की लक्ष्मी का भी पूजन होना चाहिए। जो पत्नी आपके घर में बैठी है यहाँ हो उनका पूजन होना चाहिए, शास्त्र विधान है। महालक्ष्मी च विद्यमान पूर्वा तो स्वर्णम कुंकुम केवल कुंकुम से और सोने के गहनों से महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी मम पत्नी रूपेण ताम रूपेण ताम एतस्मिन् कामाग्नि रूपेण ताम पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहिताय प्राप्ता निमित्तं मम गृहस्थ रूप प्राप्ता निमित्तं सचित्यं ताम जीवनो पर्यन्तं सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां ताम देहि ताम आज्ञां परिपालय ताम पूजनं च कुर्यात् न क्रोधो न मात्सर्य न छल न झूठ न कपट न विचरण रूपेण समस्त मनोकामना शुद्धाय सातुभ्यं संपदेहि। आज जोड़ दीजिए पत्न्यां पूर्णस्वदेवं सदां कर्तरूपेण कर्त्वां परिपूर्णस्व सातुभ्यं संपदे इदमचनीता पूर्वा सदाज्ञं परिपालये दीर्घो दीर्घो सदाशुभ्यं सातुभ्यं स समर्पयेत। महालक्ष्मी च गृहलक्ष्मी पूजनांच कुर्यात् पुनः महालक्ष्मी पूजनां कुर्यात्। फिर महालक्ष्मी पर चावल चढ़ाइए, फिर गणपति पर चावल चढ़ाइए, पिता में यंत्र पर चावल चढ़ाइए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। साम समस्त पूर्णताय प्राप्ता निमित्तं मम जीवनोपर्यन्तं न न्यूनता प्राप्ता निमित्तं सर्व गुरु आज्ञा परिपालयन्ति सर्व निरंतर उन्नति प्रदाय सा धनधान्य प्रतिष्ठां प्राप्ताय आशीर्वादं पठेत। दोनों हाथ खोलिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रुनां नशोस्तु मित्राणां दिवस्त्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यतॄणां ब्रह्मवाक्यशान्तिं नन्तीं तशत्रुवान् अष्टां प्रस्तुत्यं गणन्ति येनरा चत्वारोर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वचस्मायुषमारोग्यं मदत्ममैदे धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः शीर्षते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रान् इष्टं निखाणां निखाण
सर्वलोकं महीयान त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव तत्राब्दुषां पूर्णता विधि विधान युक्तम सा चैत्यंत्र पूर्णातोष्मानम सकृति कल्याण रूपम सा चित्यम उपस्थित शिष्येण समस्त पूर्ण मनोकामताय आशीर्वादम पठेत दत्तादो एक बार पूर्व आशीर्वाद आरार्तिक्यम समर्पयामि नमः। आरती लगा दो और तुम दक्षिण वाले हो, तुम खड़े जाओ, तुम्हारी पत्नी खड़ी हो जाए, आरती करते बुला ले चांदनी को भी और थाली आती है बस एक थाली बहुत आप खड़े हो जाएंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवक तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की ताता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती तहाँ सद्गुण ही आता मैया सद्गुण ही आता। सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता।